हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वाइनिंग ऑर्डर्स की। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखे जा रहे हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर आजकल काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। और जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि काउंसलिंग के लिए डेट्स उप मंडलाधिकारी जारी करते हैं और फिर निर्धारित तिथियों को काउंसलिंग करवाई जा रही है। अगर किसी ब्लॉक के सभी स्कूलों की काउंसलिंग कंप्लीट हो रही है तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली जा रही है, लेकिन कुछ स्कूलों के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की दशा में उन्हें कुछ समय भी दिया जा रहा है कि वे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। इस स्थिति में जिन स्कूलों की काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट है उनका रिजल्ट तो निकाल दिया जा रहा है, परंतु अधूरे डॉक्यूमेंट्स वाले स्कूलों का रिजल्ट होल्ड पर रखा जा रहा है। तो इसी कड़ी में मंडी जिला के कुछ ब्लॉक्स में ज्वाइनिंग ऑर्डर्स भी निकाल दिए गए हैं और ज्वाइनिंग भी हो गई है। तो जिन स्कूलों के लिए मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति में कोई अड़चन आ रही है, वहां अभी कुछ समय लग सकता है ज्वाइनिंग ऑर्डर्स जारी होने में। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं उस ज्वाइनिंग ऑर्डर की जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में जारी हो गए हैं। और इस ऑर्डर में क्या क्या मेंशन किया गया है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट यानी कि ऑफिस का नाम है जहां से ऑर्डर जारी हुए हैं। सबसे ऊपर देखिए, नंबर शिक्षा बख्सियाट, एलिमेंट्री एजुकेशन MTW 2022, ऑफिस ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर बख्सियाट, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश, डेटेड। और ये जो लेटर है, ये ऑफिस ऑर्डर जो जारी किया गया है टू द प्रेसिडेंट SMC GCPS या GPS डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। सब्जेक्ट इसका है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर अंडर रूल नंबर 7, यानी कि रूल 7 के तहत। हमें पता है कि ये भर्तियां हो रही हैं, ये नियुक्तियां की जा रही हैं रूल 7 के तहत, तो उसी रूल के अंडर ये जो ऑर्डर जारी किया गया है। तो सर मैडम, इन कंप्लायंस विद द नोटिफिकेशन इशूड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाइड नोटिफिकेशन नंबर, ये नोटिफिकेशन नंबर है डेटेड 11 मार्च 2022 एज पर द रिकमेंडेशंस टू द सिलेक्शंस कमेटी सब डिवीजन ऑफिसर सिविल थुनाग, डिस्ट्रिक्ट मंडी, दैट इज चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी part-time multitask worker for the appointment to the post of part-time multitask worker under Rule 7. The appointment is hereby offered to श्रीमती मिस या मिस्टर, जो भी नाम था यहाँ पे उसको हाइड किया गया है, सन ऑफ श्री, विलेज सोबली, पोस्ट ऑफिस बग्गा छनौक, तहसील थुनाग, डिस्ट्रिक्ट मंडी, HP एज पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर इन, स्कूल का नाम है एजुकेशन ब्लॉक बख्सियाट, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि जब आपको भी ज्वाइनिंग ऑर्डर मिलेंगे तो उस ऑर्डर में भी कुछ इसी टाइप की ही वर्डिंग होगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या इसमें मेंशन किया गया है। आगे इसमें बोलता है कि ऑन द ऑनरेरियम या बेसिस ऑफ ₹5625 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स इन एन एकेडमिक ईयर, यानी कि एक एकेडमिक ईयर में एक सत्र में 10 महीनों तक 5,625 रुपये ऑनरेरियम मिलेगा। तो ये बात जो है वो आपके ऑर्डर में ही मेंशन कर दी गई है। इसके बाद आगे इसमें मेंशन किया गया है द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बिफोर द SMC। अब ये बात यहाँ पे माइंड में रखनी है, बिफोर द SMC ऑफ द स्कूल कंसर्न्ड, दैट इज GPS या GMS, on joining his duties. You are therefore requested to issue necessary appointment orders to the applicant immediately from the receipt of this communication under intimation to the undersigned. तो यहाँ पे BEO के द्वारा SMC चेयरपर्सन को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि आपने as soon as ये लेटर आपको मिलता है immediately from the receipt of communication under इंटीमेशन टू द अंडरसाइंड, यानी कि BEO के द्वारा जैसे ही आपको ये लेटर मिलता है तो आपने तुरंत ये जो
अपॉइंटमेंट ऑर्डर है ये एप्लीकेंट को देने हैं और साथ में उसकी ज्वाइनिंग करवानी है। इसके बाद आगे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई हैं। द कैंडिडेट मे बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर जो पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर है, जो कैंडिडेट है, वो ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करता है तभी उसको ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इसमें सबसे पहले है द कैंडिडेट सो अपॉइंटेड शैल हैव टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट विद एसएमसी ऑफ द कंसर्न स्कूल ऑन एनेक्सर 1 initially for 1 year which will be extendable to year basis subject to satisfactory performance। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीटास्क वर्कर की अगर परफॉर्मेंस जो है स्कूल में वो सेटिस्फैक्ट्री होती है तो वो जो एक एग्रीमेंट है वो ईयर टू ईयर हर साल एक्सटेंड होता जाएगा। इसका मतलब ये कि इन केस अगर मल्टीटास्क वर्कर की परफॉर्मेंस जो है स्कूल में सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है तब उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है और जो वेटिंग लिस्ट में नंबर 1 पे होगा कैंडिडेट उसे ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें ऑनरेनियम का है, यानी कि बेसिस का है। वो पहले भी मेंशन कर दिया है कि 5,625 फिक्स्ड मिलेंगे पर मंथ। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है द कैंडिडेट विल बी एंटाइटल्ड फॉर 1 कैजुअल लीव आफ्टर rendering 1 month continuous service and total number of 10 casual leaves during the year. She will not be entitled for any other kind of leave. तो ये बात बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मेंशन ऑर्डर में ही कर दी गई है कि जो कैंडिडेट को 1 मंथ की कंटिन्यूस सर्विस के बाद एक कैजुअल लीव मिलेगी। इसका मतलब टोटल जो है उसको 10 कैजुअल लीव्स मिलेंगी ड्यूरिंग द ईयर और इसके अलावा कोई और किसी प्रकार की लीव नहीं मिलेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस एब्सेंस बियॉन्ड 1 वीक विदाउट अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉयर शैल लीड टू टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज एंड नो ऑनरेरियम वेजेस विल बी पेबल टू द कैंडिडेट फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस। इसका मतलब कि अगर कोई मल्टीटास्क वर्कर 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक कंटिन्यूस एब्सेंट रहता है फ्रॉम हिज ड्यूटीज़ विदाउट अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉयर, बिना किसी अप्रूवल के, तो उसकी टर्मिनेशन भी की जा सकती है फ्रॉम द सर्विस और उस पीरियड के दौरान जो वेजेस होंगे वो भी उस कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो मेंशन किया गया है वो है कि द कैंडिडेट सो अपॉइंटेड शैल बी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द एसएमसी ऑफ द कंसर्न स्कूल एंड शैल हैव नो राइट ऑफ रेगुलराइजेशन absorption appointment as regular class 4 of the state government। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि उसे रेगुलराइजेशन का कोई राइट नहीं होगा या फिर वो रेगुलर क्लास 4 एम्प्लॉय के लिए क्लेम नहीं कर सकता है इन फ्यूचर। तो दोस्तों इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि सरकार के पास पावर रहेंगी कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए जो रूल्स हैं उनमें कुछ ढील दे और जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फ्यूचर में वो रेगुलर नहीं होंगे तो रेगुलर किए भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल जो ज्वाइनिंग ऑर्डर्स होंगे उनमें तो ये बात क्लियर कट मेंशन की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि बिफोर द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज मेड इट मे बी एश्योर्ड दैट enrollment of the school where the appointment is being made is more than 10 students। तो ये भी बात है कि 10 स्टूडेंट्स से ज़्यादा अगर एनरोलमेंट होगी स्कूल में तभी अपॉइंटमेंट दी जाएगी, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में जो ड्यूटीज़ हैं पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की जो कि उसे परफॉर्म करनी होंगी तो उनके बारे में बात की गई है। सबसे पहले इसमें बोला कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्कूल, maintenance of cleanliness and hygiene condition in the school premises, classrooms and associated buildings of the school, distribution of dog from school to various offices, arrangement of drinking water in the school। तो इन पॉइंट्स के बारे में आप जानते ही हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्कूल यानी कि स्कूल खोलना, स्कूल बंद करना, स्कूल में साफ़ सफाई की व्यवस्था रखना,
साफ़ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की व्यवस्था करना, डाक को एक स्कूल से दूसरे स्कूल या किसी ऑफिस में पहुंचाना, और इसके अलावा कोई भी काम जो इंचार्ज होगा, स्कूल का हेड होगा, वो जो काम देंगे उस काम को भली भांति करना। तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की बहुत सी काम की अपडेट्स जो है चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।